कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए एक्शन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 साल में 10 लाख लोगों को अलग अलग मंत्रालयों में बहाली के निर्देश दिए हैं। पीएमओ ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री जी हाँ, नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप भी 2026 में अपने शहर में या फिर गांव में पोस्ट ऑफिस में काम करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। भारतीय डाक विभाग यानी पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपके लिए बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है दोस्तों कि इस भर्ती के अंदर कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सीधी भर्ती आप सभी के लिए रहने वाली है। इसमें दोस्तों योग्यता है वो दोस्तों आपने 5वीं पास की है, 8वीं पास की है, 10वीं पास की है या फिर दोस्तों 12वीं पास की है तो पोस्ट ऑफिस के अंदर आप सभी को एक सुरक्षित सरकारी नौकरी मिलने का मौका मिलेगा, जहां आपको हर महीने एक आपको शानदार सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डाक विभाग में डाक सेवक, हेल्पर, मेल गार्ड और कार्यालय सहायक के पदों पर बम्पर वैकेंसी सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिना किसी देरी के घर बैठे इसका ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। इस भर्ती के अंदर आपको डाक वितरण सहायक, सर्टिंग असिस्टेंट और ऑफिस अटेंडेंट जैसे अलग अलग पद देखने को मिलेंगी। शुरुआत में ये भर्ती संविदा के आधार पर होगी, लेकिन विभाग के नए नियमों के अनुसार बाद में आप सभी को परमानेंट और पक्का कर दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस के अंदर लोकल एरिया में आपको आसानी से सहायक कार्य करने होंगे, जिनके लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार पात्र हैं। अगर आप भी काफी समय से बेरोजगार बैठे थे और डाक विभाग में नौकरी का सपना देख रहे थे तो इस सुनहरे मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। पोस्ट ऑफिस की ये भर्ती आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आपकी आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच रखी गई है। यानी दोस्तों आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है तो दोस्तों आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपको हर महीने अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको कैसे फॉर्म भरना होगा, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होगा और दोस्तों डाक विभाग की अंतिम तिथि क्या है, उसकी संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक एक करके जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं भारतीय डाक विभाग भर्ती 2026 आधिकारिक भर्ती सूचना, यानी दोस्तों डाक विभाग द्वारा नए शाखा डाकघर, पार्सल केंद्र और मेल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए दोस्तों विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकेंगी। तो दोस्तों आपको आवेदन कैसे करना होगा उसकी संपूर्ण जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं पदों का विवरण। दोस्तों सबसे पहला पद निकला है, इस पद का नाम रखा गया है ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस। यानी दोस्तों आप ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस वाले पद में नौकरी लेंगे। तो दोस्तों इसमें पद संख्या है 3480 पद संख्या है और दोस्तों इसमें काम है वो ग्रामीण क्षेत्र में डाक वितरण और रजिस्टर और सरकारी पत्रों की डिलीवरी। इस प्रकार से दोस्तों आपको आसान तरीके से काम करना होगा। यानी दोस्तों काम भी बहुत ही आसान तरीके से रखा गया है और दोस्तों इसमें योग्यता है वो दोस्तों 10वीं पास उत्तीर्ण की है और स्थानीय भाषा का ज्ञान है। तो दोस्तों आप बेसिकली इस वाली भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और दोस्तों आयु सीमा है वो दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है और दोस्तों इस वाली भर्ती में वेतन है वो दोस्तों 22,000 रुपए से लगाकर 29,500 रुपए की आपको हर महीने सैलरी दी जाएगी। यानी दोस्तों ये वाला पद भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगला पद निकला है, इस पद का नाम रखा गया है पोस्टल असिस्टेंट। यानी दोस्तों पद संख्या है वो 2150 और दोस्तों इसमें काम है वो डाकघर काउंटर पर पत्र, स्पीड पोस्ट और बैंकिंग सेवाओं का संचालन। इस प्रकार से दोस्तों आपको आसान तरीके से काम करना होगा
और दोस्तों इस वाली पद में है जो योग्यता है वो दोस्तों 12वीं पास उत्तीर्ण की है। तो दोस्तों आप इस पोस्टल असिस्टेंट पद में इजीली फॉर्म भरा सकते हैं। और दोस्तों इसमें है जो कंप्यूटर ज्ञान है यानी आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो अभी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इस वाले पोस्ट में है जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। और दोस्तों वेतन है वो 25,500 रुपए से लगाकर 34,000 रुपए की आपको हर महीने सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा पद निकला है इस पद का नाम रखा गया है मेल सर्टिंग असिस्टेंट, यानी दोस्तों आप मेल सर्टिंग असिस्टेंट पद में नौकरी लेंगे। तो दोस्तों पद संख्या है वो दोस्तों 1760 पद संख्या है। और दोस्तों इसमें कार्य है वो डाक संटाई, बैग तैयार करना और मेल रिकॉर्ड संभालना। इस प्रकार से दोस्तों आपको आसान तरीके से काम करना होगा। और दोस्तों योग्यता है वो दोस्तों 12वीं पास उत्तीर्ण, यानी दोस्तों आपने 12वीं पास की है तो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। और दोस्तों इसमें है जो वेतन है वो आपको 26,000 रुपए से लगाकर 33,800 रुपए का आपको हर महीने वेतन मिलेगा, यानी दोस्तों वेतन भी बहुत ही बढ़िया रखा गया है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो चौथा पद निकला है इस पद का नाम रखा गया है पार्सल डिलीवरी सहायक। इसमें दोस्तों पद संख्या है वो 2420 पद संख्या है। और दोस्तों इसमें काम है वो पार्सल और स्पीड पोस्ट की होम डिलीवरी करनी होगी। और दोस्तों इसमें योग्यता है वो दोस्तों इसमें आपने 10वीं पास की है और 12वीं पास की है तो दोस्तों आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 42 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। और दोस्तों इसमें वेतन है वो दोस्तों 23,500 रुपए से लगाकर 30,000 रुपए का आपको हर महीने वेतन मिलेगा, यानी दोस्तों वेतन भी बहुत ही बढ़िया रखा गया है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी अगला 5वां पद निकला है इस पद का नाम रखा गया है डाक रिकॉर्ड सहायक, यानी दोस्तों आप डाक रिकॉर्ड सहायक वाले पद में नौकरी लेंगे। तो दोस्तों इसमें पद संख्या है वो 1190 पद संख्या है। और दोस्तों इसमें काम है वो डाक रिकॉर्ड और एंट्री और फाइल प्रबंधन। इस प्रकार से दोस्तों आपको आसान तरीके से काम करना होगा। और दोस्तों इसमें योग्यता है वो दोस्तों 12वीं पास की है तो दोस्तों आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। और इस वाले पद में है जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 39 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। और दोस्तों इसमें वेतन है वो दोस्तों 24,000 रुपए से लगाकर 32,000 रुपए आपको वेतन मिलेगा, यानी दोस्तों ये 5वां पद है, ये भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्तों अब हम जान लेते हैं आपसे एक दस्तावेज, यानी दोस्तों आपके पास कौन कौन से जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और दोस्तों अन्य पहचान पत्र जैसे दोस्तों पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए। उसके बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, यानी दोस्तों आपके पास 2 पासपोर्ट साइज की फोटो भी होनी चाहिए। और अपने खुद का हस्ताक्षर होना चाहिए और कंप्यूटर प्रमाण पत्र, यानी दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया है वो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची बनेगी, दस्तावेज सत्यापन होगा और अंतिम चयन में आपकी चयन सूची जारी होगी। और दोस्तों कुछ पदों पर लिखित परीक्षा है जो नहीं होगी और कुछ पदों पर है जो लिखित परीक्षा भी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी दोस्तों आवेदन प्रक्रिया। तो दोस्तों डाक विभाग की आपको आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी। उसके बाद पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद नया पंजीकरण करना होगा, आवेदन फॉर्म भरना होगा और दस्तावेज अपलोड करनी होगी, आवेदन शुल्क जमा करना होगा और दोस्तों आपको फाइनल है जो फॉर्म सबमिट करना होगा। इतना करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट जरूर निकालनी है, यानी दोस्तों इस प्रकार से आपको भी पोस्ट ऑफिस में भर्ती चाहिए, आपको भी डाक विभाग में सरकारी नौकरी चाहिए। तो दोस्तों आप इजीली इस पोस्ट ऑफिस भर्ती में इजीली फॉर्म भरा सकती हैं।